हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको प्रपोजिशन कराऊंगा कि इन सब का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी प्रपोजिशन करा दिए जो आपकी फ़िक्स प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, जो फिक्स प्रपोजिशन होती है मैंने वो आपको करा दिया है, अभी अभी कराया, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, चलिए प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए, दिया गया है यहाँ पे प्रपोजिशन, देखिए दिया गया है और मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता दिया गया है कि एट माने होता क्या है आपका। देखिए ऐसा होता है, देखिए कहाँ कहाँ लगेगा सब मैं आपको बताऊँगा आज, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगते हैं। चलिए, ये एट होता है, ठीक है। एट का अर्थ होता है मतलब कि पर होता है, और कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, छोटे स्थानों, ठीक है, यहाँ पे छोटे स्थानों की बात की गई, जैसे कस्बे होते हैं, ज़िले होते हैं और नगर टाइप के होते हैं वो। तो वो यहाँ पे देखिए गांव, कस्बे जैसे, और ये भी है कि बड़े स्थान का भाग स्थिर वस्तुओं का, ठीक है। चलिए, और निश्चित समय ठीक है। और विशेष स्थान कोई होता है जो, और वर्ष में निश्चित समय पर होने वाले त्यौहार पे, ठीक है। त्यौहार तो पता होगा आपको। चलिए, तो इतना है आपका। और देखिए, और वैसे तो देखिए ऐड का प्रयोग वहाँ पे भी होता है जो आपका जब क्लॉक दिया होता है, या मतलब घड़ी में 4 बजे 5 बजे कुछ भी दिया जाता है, क्लॉक से रिलेटेड होता है, और तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं हमेशा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने फिक्स्ड प्रपोजिशन कराई हैं, वो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने कराई हैं। चलो, तो फिर ये देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, इन दिया है। इनका अर्थ होता है में, ठीक है। इनका अर्थ होता है में, और ये दिया क्या है, व्यापक स्थान, देश, प्रदेश, बड़े नगर होते हैं जो, और स्थिर वस्तुएं, समय के किसी भाग की समाप्ति या भविष्य की अवधि। चलिए, सन, वर्ष, महीने के नाम से पूर्व, जो सन अब होते हैं जो आपके, जैसे 2010 2012 कोई भी सन दिया, महीना फरवरी मार्च कोई भी महीना दिया जाता है, तो उससे पहले आपका इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मैं चलिए, तो ठीक है, देखिए क्या दिया गया, इनटू। इनटू का अर्थ भी में होता है, और ये गतिशील वस्तुओं में लगता है, ठीक है। गतिशील वस्तु में लगता है। चलिए, दिया गया है। और ये टू होता है, टू का मतलब क्या होता है, को, ठीक है। टू का अर्थ होता है को, तो गतिशील वस्तुओं और स्थान के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, इनको देखिए ऐसा होता है कि जो प्रपोजिशन होती हैं, सबसे पहले तो आप फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ लेना, और ऐसा होता है कि आप जितनी भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल सहित, ठीक है, एग्जाम्पल सहित, तो उतना ही आपको आएगी, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपकी एयरफोर्स, नेवी और एनडीए और ये सब चीज़ों में तो आपकी 2-3 मार्क्स से ज़रूर आते हैं इससे, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो और एयरफोर्स में आपकी 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, नेवी में इंग्लिश आपकी 25 नंबर की आती है, जिसमें कि आपके 5 नंबर तक पैसेज आते हैं, और जिसमें कि 2-3 नंबर के आपके ये भी आ जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। पर होता है, ठीक है, पर होता है। और ये इसका क्या दिया गया, यूज कहाँ करते हैं, तो जो स्थिर वस्तुएं जब एक दूसरे से छुई होती हैं, जब जैसे कि दो वस्तुएं आपस में छुई हुई होती हैं, और दिनों के नामों या तिथियों से, जो तारीख होती है 14 तारीख 15 तारीख जो भी दिया होता है, तो उनसे पहले ऑन लग जाता है, ठीक है। 14 तारीख को तो जो देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि 14 तारीख को दिया जाता है, तो वहाँ पे ऑन लग जाएगा, 15 तारीख से पहले तो ऑन लग जाता है। सेंटेंस आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उनके हिसाब से आपका ऑन लग जाएगा वहाँ पे। अपॉन दिया है, अपॉन का अर्थ भी पर होता है, पर इसमें देखिए किस में लगता है, अपॉन गतिशील वस्तुओं के लिए लगता है, ठीक है। चलिए, दिया गया है, ये दिया है विथ होता है। विथ का अर्थ दो तरह से है आपका, से और साथ में भी होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका यूज कहाँ होता है, यंत्र के लिए दो व्यक्तियों के मिलन में, ठीक है। और ये दिया गया आपका, चलिए ठीक है, हो गया। और विथ इन दिया गया, विथ इन, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये विथ इन, विथ इन का अर्थ होता क्या है, में होता है, ठीक है। और ये कहाँ लगता है, समय की जो अवधि, समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व लगता है। चलिए, और दिया गया, ये आपका दिया है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, ठीक है। समय की अवधि की समाप्ति के लिए आफ्टर लगता कहाँ है, समय की अवधि के समाप्ति के लिए लगता है। चलिए, आप सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। ये केवल आपका इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपको सब पता होगा, एट माने पर होता है, इन माने में होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। इनको अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा, बस जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है,
आराम से पढ़िएगा आप। चलिए देखिए क्या लिखा है। देखिए आफ्टर दिया है, आफ्टर होता है कि बाद में, ठीक है, तो समय की अवधि की समाप्ति के लिए, ठीक है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे होता है, तो उसका प्रयोग होता है स्थान के लिए, होता है विश्राम की अवस्था में जब, ठीक है। और ये दिया गया बाई का अर्थ होता है द्वारा से, ठीक है, द्वारा या से मतलब होता है, दो अर्थ हैं। तो पेशिव वॉइस में करने से पूर्व, पेशिव वॉइस जैसे बनाते नहीं थे, बाई राम, ऐसे नहीं लिखते थे, कोई सेंटेंस आता था राम जैसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस मान लो आ गया तो बाई लगा देते थे, आपको पता होगा ये। चलिए तो पेशिव वॉइस जब बनाते हैं, एक्टिव पेशिव के भी मैंने वीडियो डाले अच्छी तरह से बताया उसको, तो मन हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है, ये भी है निश्चित समय के लिए, जैसे कि बाई 5 PM दिया है। तो जैसे कि निश्चित समय है कि 5 बजे की 6 बजे जो निश्चित समय दिया जाता है, उसके लिए आपका यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए दिया गया है साधन से पूर्व, जैसे कि कोई साधन होता है, बस हो गई, कार हो गई, उससे पहले बाई कार लग जाता है, ठीक है। साधन जो आपके बहुत सारे होते हैं तो उनसे साधनों से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। चलिए केवल आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है, उदाहरण तो बहुत होते हैं, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से चलिएगा, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दिया गया है जैसे कि नाप तौल की वस्तुएं होती हैं, नाप तौल की इकाई से पूर्व बाई द लिटायर लिखते हैं, मतलब कि आपका बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए दिया गया है, ये दिया गया है देखिए बिटवीन, ठीक है। तो ये बिटवीन क्या, बिटवीन में होता है में या बीच में, तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। और ये भी है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं में अमाउंट का प्रयोग करते हैं, ये आपका दिया है, चलिए दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अमाउंट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात होती है, ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की जब बात होती है। और ये क्या होगा देखिए जरा क्या लिखा है। चलिए बेसाइड क्या होता है, बेसाइड देखिए बेसाइड का प्रयोग होता है पास में, पास होता है, बेसाइड का अर्थ होता है पास। बाई द साइड हो जाएगा निकट, ठीक है, बाई द साइड। चलिए और क्या दिया गया है ये आपका, बेसाइड्स होता है और भी सिवाय, और भी सिवाय, ठीक है। तो इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, जैसे कि अतिरिक्त का अतिरिक्त, ठीक है, बेसाइड में लगता है। चलिए तो और देखिए दिया होगा, ये देखिए और दिए हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ये तो आपके वो परफेक्ट टेंस में समय के प्रारंभिक बिंदु को निश्चित, जैसे कि कोई प्रारंभिक जो समय होता है उसके बिंदु को निश्चित करता है निश्चित समय में, ठीक है। चलिए तो और दिया गया परफेक्ट टेंस में, और ये दोस्तों फॉर का अर्थ होता है इससे, परफेक्ट टेंस में समय की अब तक की अवधि के उल्लेख के लिए करता है, कि जितना आपका समय अब तक हुआ है उसके लिए दिखाता है, ठीक है। चलिए फ्रॉम का अर्थ होता है से, और परफेक्ट टेंस के अतिरिक्त सभी टेंस में लगता है ये, केवल परफेक्ट टेंस के छोड़ के। चलिए दिया गया टिल, टिल का अर्थ होता है तक, और टिल लगता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। अंडर क्या होता है, अंडर माने नीचे होता है, एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ओवर मतलब ऊपर होता है, अंडर माने नीचे, ओवर माने ऊपर, ठीक है। चलिए तो बिलो माने नीचे होता है, अब माने ऊपर, एक दूसरे के विलोम है ये दोनों, ठीक है, ऐसा दिया गया है। मतलब कि आपका दिया है बिलो माने क्या होता है, नीचे होता है, और एबो माने ऊपर होता है, यही कंडीशन दिया और कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। यदि आपने इसका पार्ट देख लेना,